चलो निकलो यहाँ से बाहर, तुमने रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अरे अंकल, ये घर तो हमारा है, हमारे अब्बा ने हमें बताया है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? इतनी बार तुम्हें बताया, तुम्हारा बाप मुझे यहाँ रहने का किराया देता था। निकलो यहाँ से बाहर। क्या हो गया अंकल? हम मेरे भाई को ऐसे धक्का क्यों दे रहे हैं? क्या शोर मचाया हुआ है आपने? चलो जी, बस तुम्हारी कमी रह गई थी। मैं तुम दोनों भाइयों को 5 मिनट देता हूँ, अपने कपड़े उठाओ और निकलो यहाँ से। अंकल, हमने आपको कितनी बार बताया है कि ये घर हमारा है। ठीक है, मान लेते हैं ये घर तुम्हारा है। मुझे इस घर के कागजात दिखा दो, फिर मैं चला जाऊंगा। दिखाओ। ओह, मुझे याद आया, तुम्हारे पास तो इस घर के कागजात ही नहीं है जिस घर में तुम रह रहे हो। अगर तुम्हारे पास इस घर के कागजात नहीं है तो ये घर तुम्हारा कैसे हुआ? अंकल, क्या सबूत है आपके पास कि ये घर आपका है? ये लो, ये है सबूत। ये इस घर के कागजात हैं और तुम्हारे अब्बा यहाँ रहने का किराया देते थे। अब इज्जत से यहाँ से जाते हो, ये मत धक्के दे के बाहर निकालूं। अंकल देखें, मुझे कोई नौकरी मिल जाने दें, फिर मैं आपको वक्त पे ही किराया दे दिया करूंगा। मेरा भाई भी कोई काम कर लेगा, हम आपको पूरा किराया देंगे, आप परेशान ना हो। निकलो इस घर से बाहर, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का किराया। तुम लोगों ने ऐसे नहीं जाना, रुको जरा। 1 मिनट, हमें थोड़ा सा अपना सामान लेने दें, हम चले जाते हैं। चल भाई चलें, यहाँ भी काम नहीं मिला। भाई अल्लाह का शुक्र है, हमें काम मिल गया। हाँ छोटे, चल अल्लाह का नाम लेके शुरू कर। मुझे इस मकान को बेच देना चाहिए। अगर मैं इसे रेंट पे दूंगा तो मुझे ऐसे अच्छे खासे पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे इस मकान को जल्द से जल्द बेचना होगा, वरना उन बच्चों ने तो मेरा जीना हराम कर देना है। मैं कल ही एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूँ। ये रहे आपके घर के कागजात और ये रही आपके घर की चाबी। आपको न्यू घर बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ठीक है जमाल साहब, हमें 1 महीना लगेगा इस घर में शिफ्ट होने के लिए। थोड़े बहुत काम है वो मुकम्मल करके आएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपका अपना ही घर है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। ठीक है मैं चलता हूँ, मैं जरा लेट हो रहा है। अरे नहीं नहीं, खाना बना हुआ है, बस 10 मिनट लगेंगे, आ जाएं। नहीं नहीं ठीक है मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। तो वैसे भी अब आना जाना लगा रहेगा, 1 महीने की तो बात है। हाँ हाँ जरूर, ये भी आपका अपना ही घर है। ठीक है मैं चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आज कैसे याद आ गई हमारी? बस यार लाहौर चला गया था, पता लगा कि फरूक भाई की डेथ हो गई है। बस अफसोस करने आया था इनके घर, लेकिन कोई बाहर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आपको पता ही कुछ कहाँ गए हैं? फरूक के बच्चों ने अपने बाप के मरने के बाद ये घर तो बेच दिया। बेच दिया? वो कब से? यही कुछ दिन पहले बेचा है। मैंने तो उनको बोला था कि मुझे बेच दें, लेकिन वो कहते हमारी किसी और से बात हो गई हुई है। मैंने कहा ठीक है, तुम आओ चाय पीते हैं, बहुत देर बाद आए हो। नहीं नहीं फिर कभी सही, अभी मैं चलता हूँ। चलो ए, तुम दोनों को भाई कोई मिलने आया है। अरे रफीक साहब, आप क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी, हम फिट फाट। आप बताएं, आपने कुछ बताया ही नहीं, आप कहाँ गायब हो गए थे? हाँ बेटा, वो मैं लाहौर चला गया था और तुम्हारे अब्बू का पता चला, बहुत अफसोस हुआ मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं उनके जनाजे पे नहीं आ सकता। अरे नहीं अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
अच्छा अंकल, आप अंदर तो आए, आप यहाँ पे खड़े होकर बातें करी जा रहे हैं। ये फैक्ट्री है, यहाँ पे हम मुलाजमत करते हैं, आ जाएं। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी सही। और बेटा, वो घर क्यों बेच दिया आपने? हमने तो नहीं बेचा और ना ही वो हमारा घर था। ये क्या कह रही हो बेटा? वो तो तुम्हारा घर था, तुम्हारे अब्बा ने लिया था। ठीक है, आज से ये घर आपका हुआ। मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी इस घर के कागजात दे दूंगा। और हाँ, मेरा थोड़ा सा काम फंसा हुआ है, दुआ करें बस। कोई बात नहीं, आप जब मर्जी दे दें, इतना भरोसा है मुझे आप पर। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ फिर। लेकिन हमें तो उन्होंने, जाते हो, ये मत धक्के दे के बाहर निकालूं। हमें थोड़ा सा अपना सामान लेने दे, हम चले जाते। अब क्या करें रफीक साहब, अब तो कागजात भी उनके पास है। तुम ऐसा करो, तुम उसके घर प्लीज लेके आओ, बाकी मैं संभालता हूँ। ठीक है अंकल, हम अभी लेकर आते हैं। अबे चुप रहो, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। मुझे पता है ये मकान फरूक साहब का है, लेकिन वो तो मर गए हैं और मैंने उनके बेटों को भी यहाँ से भगा दिया है। हम ये पैसे आधे आधे कर लेंगे। ये क्या? पुलिस? इनको कुछ बताना मत, हम आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। चल, तुझे मैं थाने जाके बताता हूँ। किस बात के लिए जाना था ने? कोई वजह तो बताओ। तुमने जो इन लोगों के साथ फ्रॉड किया उस वजह से। कोई सबूत है इनके पास तो दिखाओ। कोई सबूत होगा ना तो आना मेरे दरवाजे पे, वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। रुको, सबूत की बात कर रहे हो ना, ये सुनो। अबे चुप रहो, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। मुझे पता है ये मकान फरूक साहब का है, लेकिन वो तो मर गए हैं और मैंने उनके बेटों को भी यहाँ से भगा दिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि आजकल माशरे में लोग कितनी हद तक गिर चुके हैं कि वो एक दूसरे का हक बआसानी से खा जाते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से बच के रहें। और किसी ने क्या खूब कहा है कि लोगों का हक खाकर तुम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।